संकट मोचन कृपा निधान। नवीन नगर बसा है भैया। भगवान हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो। अच्छा ये बताओ इस नगर का नाम क्या है? जो आप ये नगर देख रहे हैं इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। श्री अर्थात लक्ष्मी जी, अर्थात लक्ष्मी जी का नगर। भैया ये नगर नवीन है या प्राचीन है? भगवान ये नगर तो बड़ा ही प्राचीन नगर है। प्राचीन है। हाँ। तो यहाँ के महाराज कौन है? यहाँ के जो महाराज हैं महाराज शील निधि जी। शील निधि यानी शीलता के समुद्र। अरे वाह। पर भैया एक बात और बताओ, एक राज्य का राजा तो एक ही होता है, यहाँ तो बहुत लोग मुकुट बांध के घूम रहे हैं, क्या बात है? भगवान ये राजा नहीं, ये तो यहाँ पर आए हुए ये जो आप देख रहे हैं ये स्वयंवर चल रहा है। यहाँ पर देश देशांतरों से राजेंद्रगढ़ पधार रहे हैं। स्वयंवर किसका चल रहा है भैया? उनकी एक पुत्री है। क्या नाम है? पुत्री का नाम है विश्व मोहिनी। चुप करो, बिल्कुल विवेक नहीं है क्या? क्या हुआ भगवान? अरे नाम जानते हो विश्व मोहिनी किसे कहते हैं? विश्व मोहिनी शब्द का अर्थ होता है जो अपने रूप लावण्य से सारे विश्व को मोहित कर ले, उसे कहते हैं विश्व मोहिनी। और हमने काम और क्रोध दोनों पर विजय पाई है। पागल हो क्या? भगवान अभी आपने विश्व मोहिनी जी को देखा नहीं है, यदि आप ही देख लेंगे तो आप भी मोहित हो जाएंगे। तो नारद देख ही लिया जाए। सुनो भैया, आज्ञा करो। अपने महाराज से कहो देव ऋषि नारद मिलना चाहते हो। जो आज्ञा। महाराज प्रथम द्वार पर श्री देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है, मिलना चाहते हैं। परम सौभाग्य का विषय है जो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थियों के द्वार पर संत का आगमन हुआ, यह समस्त मंगल का मूल है। संपूर्ण मंत्रिमंडल देव ऋषि नारद के स्वागत के लिए हमारे साथ चले। आइए महाराज। श्री ऋषि महाराज की जय हो। प्रणाम करते हैं। करे पूजन परम सौभाग्य अतिथि स्वीकार करें। मुनि बैठाए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले बोलिए गुरुदेव भगवान की। और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अपने मंत्री गणों को आदेश देते हैं कि जो मेरी विश्व मोहिनी पुत्री है उसका स्वयंवर है, उसको बुलाया जाए। सेवकों राजकुमारी विश्व मोहिनी को बुलाया जाए। सावधान, राजकुमारी विश्व मोहिनी जी पधार रही है। आने दिखाई नारद ही। आओ पुत्री आओ, माने निकट आओ। भूपति राज कुमार। पुत्री सौभाग्य से हमारे द्वार पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है, जाओ इन्हें प्रणाम करो, आशीष प्राप्त करो। भगवान नाथ गुण दोष इह के हृदय विचार। यह मेरी पुत्री है, इसका नाम विश्व मोहिनी। और आप इस श्रीनगर की जो अलौकिक दिव्य सौंदर्यता का अवलोकन कर रहे हैं उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि मेरी इस पुत्री का स्वयंवर चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में देश देशांतर से राजेंद्रगण यहाँ पधार रहे हैं। संसार में प्रत्येक पिता की एक जिज्ञासा होती है, एक कामना होती है कि जो उसकी पुत्री का वर्ण करे वह विश्व में सर्व सुंदर हो, बलवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो। इसी प्रकार से मेरी कामना है जब आप जैसे तपोनिष्ठ संत मेरे द्वार पर पधारे हैं तो आपके श्री चरणों में एक भाव प्रकट कर रहा हूं। भगवान कृपा करके मार्गदर्शन करें और मुझे अवगत करावें कि मेरी पुत्री को कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। कृपा करिए नाथ। देखे रोपे मुनि बिरद विसारी। बड़े बार
रहे देखते ही रहे नारद जी। आज तक ऐसी ऋषि कभी नहीं देखी। लक्षण दास बिलों की भुलाने हृदय हर से नहीं प्रगति बखाने। उसके रेखाएं हैं। इस कन्या की भाग्य रेखा कितनी विलक्षण है। जो ही बरही अमर सोई हुई, जो इसका वर्ण करेगा, जो इसका पति होगा, वो अजर अमर होगा। युद्ध भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। सेव ही सकल चराचरता ही, सकल ये चर अचर ये सभी उसकी सेवा में उपस्थित होंगे। बरही शील निधि कन्या जाही, कि जिसका वरण ये शील निधि राजा की कन्या करेगी। कितनी सुंदर रेखाएं हैं। अच्छा राजन, भगवान आपकी पुत्री की रेखा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा घर वर मिलेगा, हम चलेंगे अब। ठीक है प्रभु। हाँ चलना चाहते हैं। प्रणाम। प्रसन्न रहो, जाओ जाओ। हाँ प्रसन्न रहो, जाओ। वाह नारद, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैंने जीवन में इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। लेकिन इसका स्वयंवर चल रहा है, विवाह नहीं हुआ है। और विवाह तो नारद अभी तुम्हारा भी नहीं हुआ है। तो क्या किया जाए? क्या ये मेरा वर्ण कर सकती है इस भेष से? नहीं, माला से और जटा से, वीणा खड़ताल से मेरा वर्ण नहीं करेगी। इसके लिए तो सुंदर रूप चाहिए। बाला बिन बिकल मैं बेहाला हुआ कसाला सहूं, और बाला बिन मेरो अब ना माला पे विचार है। बाला बिन साला ससुराल में न पूछे बात, और बाला ही गृह बीच सुखन की सार है। बाला बिन कृपाला गृहशाला ना निवास करे, सोई आज बाला बने मेरो गलहार है। बने कैसे ये बाला हमारी बरनी, बने कैसे ये रहे जगदीश हरे, जगदीश जय हो प्रभु, रक्षा करो। कहिए नारद ऋषि जय हो। जय हो जय हो जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप तो मेरी प्रार्थना सुनकर के आ गए। जय हो। बड़ी कृपा की आपने। थोड़ी सेवा कर देता हूं। नयन जुड़ाने आपने बड़ी कृपा हो की। वही काज अब काम हो जाएगा, मुझे विश्वास है। थोड़ी सी सेवा कर देता हूँ। आप चल के आए हैं, और दबा श्रम किया है आपने। जय जय। अरे क्या कारण है? आप कारण तो बताइए। कारण बता दूं? हाँ बताइए। भगवान, मैं जब आपके पास से आया ना, तो मैंने मार्ग में एक बड़ा सुंदर नगर देखा, जिसका नाम था श्रीनगर। उस नगर के जो महाराज थे बड़े ही धीर गंभीर थे। उनका नाम था महाराज शीलनिधि। भगवान, उनकी एक कन्या है जिसका स्वयंवर चल रहा था। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भगवान। तो कहना क्या चाहते हो? जय जय, वो बहुत सुंदर है। कह दूं? कह दो। देखिए, जब मैं आपके दर्शन के लिए क्षीर सागर जाता हूँ, तो वहां देखता हूँ माता लक्ष्मी आपके वाम भाग में विराजमान है। और जब मैं पिताजी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जाता हूँ, तो वहां देखता हूँ उनके वाम भाग में माताजी विराजमान है। और जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर जाता हूँ, तो देखता हूँ उनके वाम भाग में माता पार्वती जी विराजमान है। और भगवान,
जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो न कुछ इधर दिखाई देता है न कुछ इधर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये है अब नारद के लिए भी एक नारदनी हो जाए। तो तुम विवाह करना चाहते हो? जय हो। तो अरे विवाह के लिए तो कोई आप समझ गए। हाँ, कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। कोई कन्या तो मैं देख करके आया हूँ और उसके पिता से भी बात करके आया हूँ। अच्छा, सब बात हो गई? पूरी बात हो गई। अब तो आप कृपा कर दो बस। तो मुझे क्या करना है? भगवान आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही। आप मुझे अपना सुंदर हरी रूप दे दीजिए। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसे प्राप्त करने का। बस इतनी कृपा कर दीजिए। यही विधि हो है नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित होता हो आप वही करें। मैं आपका दास हूँ। नारद जी, मैं आपको वचन देता हूँ। यही विधि हो वही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नाम हमार। नारद जी, जिस कार्य के करने से तुम्हारा हित ही नहीं अपितु परम हित होगा, मैं वही कार्य करूंगा। ये हमारा वचन सत्य है। एक बार जोर से जय बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पिताजी ने क्या कहा है? नमी भक्त प्रणश्यति। और फिर क्या कह रहे हैं? कुपथे मांगे रोज व्याकुल रोगी, वेदना दे सुनो मुनि जोगी, वेदना दे सुनो मुनि जोगी। जिस प्रकार एक रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है, परंतु चतुर वैद्य रोगी को कुपथ नहीं देता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हारे हित की ठानी है और अवश्य करूंगा। कुमारक से हटा करके सुमारक पर चलाते हैं। गुरु माता पिता ये हितैषी कहते हैं। तुम्हारी धर्म मैया को मैं वन मल्लाह खेता हूँ। तुम्हें जो रूप चाहिए वही मैं रूप देता हूँ। चलो उस बटप के नीचे। हाँ, चलो उस बटप के नीचे, वही सब कुछ बताता हूँ। हरि जो तुमको बनना है, हरि तुमको बनाता हूँ। हरी बात को बनना है तो हरी हरी घास भी रहती हरी है, सिंह को भी कहते हैं। सिंह को भी कहते अब हैं। चल करके ये देखना है हाँ। विष्णु भगवान ने नारद बाबा को कौन सा हरि रूप दिया है। चलो, ठीक है? चलो। चलो सभा का निरीक्षण करो। आप इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। देखो यहाँ बहुत राजा आए हैं। बहुत आए, बहुत अरे बैठे। कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई लंबे हैं, कोई तुम्हारी तरह के मोटे भी हैं। अरे क्यों नहीं, किसी के लंबी लंबी मूछ है, कोई सपाचट है। हमारी तरह। हाँ, चलो चलो देखते हैं। चलो। अरे इधर तो नहीं है, किधर है? अरे आगे। देखो, अरे आगे आगे चलते आगे। हैं, आओ आओ। तेही समाज बैठे मुनि जाई। बैठ गए महाराज। संगी हम- भैया अरे चलो। नारद ही सुनाई नीके तीन हरे सुंदरता। भैया भगवान ने कितनी सुंदरता दी है। अच्छा, हमको छींक आ रही है। और सुनो, ये वो है। सुनो, इनको ही तो हम ढूंढ रहे थे। अच्छा सुनो, अब मैं जाकर के प्रणाम करता हूँ। अच्छा, तुम जाओगे? तुम अरे चलो। हमसे प्रणाम करना आता है। हाँ, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वैसे नहीं है। श्री श्री नारद बाबा को श्रृंगी का प्रणाम स्वीकार।
देही के कंगाल, मस्तिष्क से भी छोटा और कद से भी छोटा, ए भैया मूर्ख, आशीर्वाद मिलेगा। विवेकहीन। रुको, ये आशीर्वाद नहीं मिला, ये तो हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। क्या अरे, कारण है? क्रोध क्यों नहीं करेंगे? क्यों? अरे तुमने उनसे जाकर कह दिया देव ऋषि नारद। हाँ? अरे भाई इस समय वो देव ऋषि नारद नहीं है, अच्छा, वो तो इस समय हरि भगवान है। अच्छा, मार्ग में यदि कोई काना व्यक्ति मिल जाए हाँ और तुम कहोगे "ए, काने", हाँ, तो बहुत पीटेगा। बहुत मारेगा। काने ते कानो कही और कानो जाएगो फूट रूस। और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। हाँ। काने व्यक्ति से तुम पूछोगे भैया हाँ, आपकी इस नेत्र में क्या हो गया था, नहीं, नहीं। ये आंख कैसे फूटी, आप काने कैसे हो गए? है, ऐसे तो मारेगा, अच्छा, तो सब बता देगा कैसे फूटी है। ठीक है। अब ऐसा है मैं जाता हूँ, आप जाओ, मैं प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद लेके आओ, बहुत सारा लाना। श्री श्री 108 श्री श्री लक्ष्मीपति क्षीर सागर में पौड़ने वाले श्री हरि भगवान को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो, जीते रहो, चिरंजीव रहो, आयुष्मान भवा। वाह वाह, कितना ढेर आशीर्वाद दे दिया। देखो ऐसे आशीर्वाद मिलता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ए, हाँ, देखो ए भैया, जी, कौन हो तुम लोग? हम भाट हैं, क्या करते हो? रूप की प्रशंसा करते हैं। रूप अरे का तो बखान, बखान। हमारे रूप का बखान करो। अरे क्यों नहीं, सुनो हाँ, मैं हरि भगवान की प्रशंसा करूंगा। ठीक है, क्षीर सागर और निवासी, इनकी आप करना। इनकी मैं करूंगा। हाँ, ठीक सुनो है। हमारे जो विष्णु भगवान हैं हाँ, उनके नेत्र कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं? मृगा मन हरण हार। और इनके नेत्र ऐसे हैं जैसे दीवार में सूरा का आर पार। ए, जी, क्या कह रहे हो? दीवार में सूरा का आर पार। कैसा सूरज? ऐसा है, सुनो, भगवान- विष्णु भगवान आपकी जो ज्योति है नेत्रों की, वो दीवारों के उस पार जा रही है, दीवार के पार हो रही है। आपके नेत्र बड़े सुंदर हैं। प्रबल ज्योति है। हाँ, प्रबल। और करो। और सुनो उन विष्णु भगवान की नासिका कैसी है, नास का। सुवासारी। और इनकी नासिका ऐसी है जैसे हल्की पनिहारी। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? हल्की पनिहारी। क्या? महाराज, जो पानी भरने वाली स्त्री हैं, हमारे यहाँ उनको पनिहारी बोलते हैं। पानी भरने जा रही है, आपके दर्शन के लिए वो पानी ना भर के यहाँ आ गई। देखो कितना जन समूह एकत्रित हो रहा है आपके सुनो। दर्शन करके। अर्थ का अनर्थ मत करो, अच्छा, जैसे हमारी समझ में आए ऐसे बोलो। ये अनियारी पनियारी हम नहीं जानते। ठीक है, नहीं बोलेंगे। और सुनो हाँ। उनकी दंतावली कैसी है, दंतावली। जैसे दाने अनार के। और इनके दांत ऐसे हैं जैसे भाटा दीवार के। क्या क्या कहा? भाटा, भाटा। क्या भाटा? भाटा का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भाटा पे पत्थर लगा करके आपके ऐसे दर्शन कर रहे हैं। ऐसे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। ओ, देखने के लिए आ रहे हैं। दर्शन छोटे छोटे। अच्छा, और करो। अच्छा, ये बताओ, वो विश्व मोहिनी कब आ आएगी? रही है, वो आ रही सामने है। हटो, सामने आ रही है। अरे आ रही है, सुनो आ रही भैया, है। हमारे पास समय का अभाव है, जल्दी लेकर के आओ। आ रही है, आई बुला, आई। सखी संग में तुम्हारे घर चली जन राज महाराज, वो विष्णु मुनि आ रही है। देखत करई मही सब कर सरोज जय माला। एक बार विष्णु मोहिनी की भी जय जयकार हो जाए। बोलिए विष्णु मोहिनी की। आ रही है महाराज। हाँ। जेहि तिस बैठे हैं नारद फूले, जेहि तिस बैठे हैं नारद फूले, सो तेहि ना बिलोई भूले। कोई चलता फिरता आसन लाओ। नहीं है क्या? कोई चलता फिरता सिंहासन कुछ हो? कुछ नहीं है? कोई बात नहीं। देखो कोई ले आ, यहाँ से ले आओ, यहाँ आगे से ले आओ भैया। अरे यहाँ से ले देने को चेयर दे दो, कुर्सी दे दो। ये रखो, जल्दी करो। So this is the below.
तो निकल गए यहाँ से। आगे ले चले चले अब आसन को छोड़ दिया, अब तो आगे आगे पैदल पैदल भाग रहे हैं। छोड़ आसन को। धरने पिता ने कहे गए हो कृपाला, धरने पिता ने कहा गए हो कृपाला, तुम्हारे हर से मेरे हो जयमाला। जय हो बड़ी भक्तवत्सल भगवान की। दुल्हन ले लक्ष्मी निवासा, नित समाज सबे अरे विश्व मोहिनी किस दिशा में चली गई भाई? हमारे पास अवकाश कम है। देखो विश्व मोहिनी अभी निरीक्षण करने के लिए आई अरे थी। सुकुमार है, कहीं मत डुलाओ, इधर लाओ। आ गई आ गई क्या? आ गई। अरे वाह वाह वाह, हमारा आसन लाओ। कुमार विश्व मोहिनी धीरे चलहु सकुमा, कुमार विश्व मोहिनी धीरे। ताली बजाएं सभी, ताली। हो गया विवाह, हो गया। अरे वाह, और क्या, बंदर का तो ऐसे ही होता है। सुनो भैया, विवाह तो हो गया, हाँ अब हमें विदा कर दो। अब आप स्वयं हो जाओ। अब तो स्वयं क्या हो जा? अरे दुल्हन को लेकर के विदा होंगे, ऐसे स्वयं कैसे हो जाए? तो आप बात कीजिए, और हम तीसरे अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा तुम लोग, अब तुम्हारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम बात करें। अब हमने अपनी जीजी आपको दे दी, आप कहीं ले जाएं। अरे वाह, यहाँ की रीति अच्छी है। विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी, जी स्वामी, मृगनयनी, ये स्वामी। अरे जरा इधर तो आओ। नहीं, मुझे डर लगता है। अरे अब डर किससे लगता है? अब तो विवाह हो गया, अब चला जाए। किस पे ले चलोगे? अरे बाहर हमारा गरुड़ वाहन खड़ा है। मैं गरुड़ बांध पे नहीं चलूंगी, तो कैसे चलोगी? मैं तो बिलोरो में चलूंगी। ये क्या होता है? होता है भैया। लेकिन हम तो संकट मोचन कृपा निधान,